हेलो फ्रेंड्स, आई एम एंजल जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजल जॉर्ज 084 पे। हमारी लाइफ जो है बहुत सारे अप्स एंड डाउन से भरी हुई है। हमारी जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे कि आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है तो बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढने की जगह हम भगवान को कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि भगवान, कि खुदा हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने क्या बुरा किया था। जो बुरा करते हैं उनको तो आप फिर भी सरप्लस में दे रहे हैं, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। इंस्टेंट ऑफ कि जो आपके पास है उसका थैंक्स कर दें और हम जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन ढूंढे, हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। क्यों हम कंप्लेन करते हैं? क्योंकि हमें जो मिला है उसके लिए हम शुक्रगुजार ही नहीं होते हैं। एक स्टोरी सुनाते हूँ। एक बार की बात है कि पूरे जंगल में आग लग जाती है। चारों तरफ आग ही आग होती है। जो भी वहां के जानवर होते हैं वो उस आग से बचने के लिए दूर भागना शुरू कर देते हैं। उसी समय एक हिरनी जो कि कंसीव किया होता है और उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है, यानी कि उसे डिलीवरी होने वाली होती है और उसे दर्द होना शुरू हो जाता है। और वो फिर भी ये कि हाँ उन बच्चों को जन्म देना चाहती है, वो भागती है, लेकिन उससे बहुत स्लो भागा जाता है। तभी वो देखती है कि सामने एक झाड़ी में एक शिकारी है जो कि उसके ऊपर निशाना ताने हुए है। तो वो बहुत ही घबरा जाती है और घबरा कर वो थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो सामने देखती है कि नदी है। अब दूसरी साइड तो नदी है, अब नदी को वो इस हालत में कैसे पार करे? और एक साइड आग, दूसरी साइड शिकारी, तीसरी साइड क्या नदी। अब इन तीनों का सामना करने के लिए वो बहुत ही परेशान होती है और तभी वो जो चौथी साइड बची होती है उस साइड को भागना शुरू करती है और तभी देखती है कि उसके पीछे एक शेर आ रहा है। इन सब चीजों में वो ये इतना सोचना शुरू कर देती है कि चारों तरफ से मुसीबत जो है एक साथ ही आ गई है। तो वो प्रार्थना करना शुरू कर देती है अपने दिल में भगवान से, प्रभु से, कि हे प्रभु, हे खुदा, तू चाहता है, तूने ही ये मेरी कोख में बच्चे डाले हैं, तू ही इनको नया जीवन दे सकता है। मैं अपने आप को तुझे समर्पित करती हूँ कि तू मेरे लिए सही मार्ग निकाल और मुझे इस मुसीबत से निकाल। तभी क्या होता है, वो इसके बावजूद कि कंप्लेन शुरू कर दे कि ये मुसीबत आपने मेरे ऊपर डाली है, इस हालत में अब मैं क्या करूं, मेरे आगे पानी है, मैं क्या करूं, मेरे आगे शिकारी है, मैं क्या करूं, इस तरफ आग लगी है, मैं क्या करूं। इन सब चीजों के रहते हुए भी वो खुदा से प्रार्थना करती है कि खुदा, आप मुझे इस मुसीबत से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये सारी चीजों से मैं खुद नहीं लड़ सकती, लेकिन आप मेरे लिए लड़ सकते हैं। अब वो फोर्थ साइड को भागना वाली होती है तो देखती है कि शेर है। वो आंखें बंद करती है और आराम से बैठ जाती है और खुदा के बारे में सोचना शुरू कर देती है कि इस मुसीबत से, कि प्रभु तू ही मुझे निकाल सकता है। इंस्टेंट ऑफ कि हाँ, कि वो ये सोचने के कि अब तो मैं मर गई, अब तो मैं जिंदा ही नहीं रह सकती, वो परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर देती है। तभी क्या होता है कि एक आग की चिंगारी उछल के, मतलब कि उड़ के शिकारी की आंख में चली जाती है और उसका निशाना जो है वो चूक जाता है। वो गोली जाके लगती है शेर के और शेर जो है उसी समय गिर जाता है और तड़पना शुरू कर देता है। तभी क्या होता है कि शिकारी डर के कि हाँ शेर अब एकदम से दहाड़ रहा है, शिकारी अपने स्थान से भाग जाता है और भागकर वो दूर चला जाता है। और तभी क्या होता है, उतनी थोड़ी ही देर में बारिश होना शुरू हो जाती है। मौसम बदलता है, एकदम से बिजली गड़गड़ाती है और मौसम बदल जाता है और बारिश होना शुरू हो जाती है। और उसी दौरान उसकी जो प्रसव पीड़ा चल रही थी और वो अपने बच्चों को जन्म देती है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि शिकारी जो है वो भी भाग गया। जो उसकी दूसरी मुसीबत थी कि हाँ शेर उसके पीछे लगा हुआ है, उसका भी निवारण हो गया। और आग जो लगी हुई थी उसके लिए खुदा ने बारिश भेज दी। मेरा ये स्टोरी सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर आप अपनी कंप्लेन, उस टाइम पे वो चाहती हिरनी तो कंप्लेन ही करती रहती कि हाँ प्रभु तूने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया, अभी मेरे ये पेन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इन सब चीज़ों के
उसने क्या किया, प्रभु का धन्यवाद किया और कहा कि प्रभु तू ही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकता है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अगर हमारी लाइफ में चारों तरफ से मुसीबत आ सकती है तो उसका निवारण सिर्फ, उसका जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ खुदा से मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जो आपको खुदा ने दिया है उसमें से ढूंढना शुरू करो कि हाँ आपके पास क्या चीज़ है और उससे वो सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करोगे तो आपके लिए जो है एक सही रास्ता निकल आएगा। हम क्या करते हैं जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, अब अभी ये कोरोना वाला था, किसी की नौकरी चली गई, किसी का ये हो गया वो हो गया, ये सब चीज़ों को सोचने की जगह हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई हमें मतलब कि खुदा ने जब हमारे से प्रॉमिस किया है कि मैं तेरे चारों तरफ रहूँगा, तेरी हर समय हिफाजत करूँगा, तो हम उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं जो खुदा ने हमारे लिए चाहे उससे भी बड़े बड़े काम किए हों। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस कोरोना में खुदा ने तुम्हें इस महामारी से बचा के रखा, तुम्हें यहाँ तक कि हर एक चीज़ प्रोवाइड की, तुम भूखे नहीं सोए। वो सारी चीज़ों को हम अपने बुरे दिन जब आते हैं तो हम अच्छे दिनों को भूल जाते हैं, बल्कि हम बुरे दिनों की कंप्लेन शुरू कर देते हैं। हमें बुरे दिनों की कंप्लेन नहीं करनी है, हमें अच्छे दिनों के लिए धन्यवाद करना है और प्रभु से कहना है कि मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ प्रभु तुझे। और इस कहानी से जो हमने एक हिरनी से सीखा कि जब चारों तरफ से आपके ऊपर मुसीबत आ जाए और आपके पास कोई सल्यूशन नहीं है तो खुदा से बढ़कर, भगवान से बढ़कर कोई सल्यूशन नहीं है, तो उसके पास जाइए, अपने आप को उसको समर्पित कर दीजिए, रेस्ट में, उसकी जो पीस में है उसमें डाल दीजिए, तो आपके लिए कहीं ना कहीं से सल्यूशन आ जाएगा। खुदा हमारा प्रोवाइड है। हम क्या करते हैं, हम रिसोर्स की तरफ देखते हैं, हम हमेशा देखते हैं कि हाँ ये चीज़ को ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमारा सोर्स जो है वो ऊपर है। अगर वो हमारे साथ सही है, क्योंकि वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि इससे अच्छा कि हम कंप्लेन करेंगे हमारे साथ ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु तूने जो हमारे पुरानी मुसीबत थी, जो हमारे पहले पास्ट में बीत गया, उन सब में हमें हिफाजत से रखा है, तो आने वाले टाइम को भी मैं तेरे हाथों में सौंपते हूँ, तू ही मेरे लिए सोल्यूशन निकाल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।